Hi friends, so the topic of my presentation is, unilateral biportal endoscopy. I am Dr. Ajay Kothari. I am a consultant spine surgeon at Sancheti Hospital, Pune, India. So, हर किसी को पता है कि स्पाइन एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. सो इफ यू सी द पिक्चर हियर, ये स्पाइन का मॉडल है. ये साइड से व्यू है और ये सामने से व्यू है. सो देर आर टोटल 33 वर्टेब्रास. ये स्पाइन जो हमारा बैकबोन है, ये 33 वर्टेब्रा से बनाया गया है. और इस दो वर्टेब्रा के बीच में एक डिस्क होती है जिसका काम कुशनिंग का होता है. और पीछे से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है और हर लेवल से नसें बाहर निकलती है. और ये नसों का विशिष्ट एक्शन होता है. जैसे गर्दन की जो नसें निकलती है वो हमारे हाथों को सप्लाई करती है. कमर से जो नसें निकलती है वो हमारे पैरों को सप्लाई करती है. जो थोरैसिक स्पाइन से नसें निकलती है वो हमारे पेट के एरिया को सप्लाई करती है. सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये आप अगर इस स्लाइड को देखेंगे तो ये ब्रेन है. और ब्रेन की पूंछ मतलब स्पाइनल कॉर्ड. सो जैसा ही स्कल खत्म होता है वहां से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है. और वो नीचे S2 से S3 तक ये स्पाइनल कॉर्ड अपना लिटरली खत्म होता है. स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट L1, बट वहां से कुछ नर्व्स निकलती है जिसको हम कॉर्डा इक्वाइना रूट्स बोलते हैं. और वो एक हॉर्स की पूंछ की तरह होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉर्डा इक्वाइना. कॉर्डा इज हॉर्स एंड इक्वाइना इज टेल. और वो यहां तक जाती है और फिर यहाँ पे वो खत्म होती है. सो अगर आप देखेंगे, जैसे मैं बता रहा था कि मेजर प्रॉब्लम क्या है, ये डिस्क का इशू है. Last census in America and many of the European nations was कि the commonest cause of excuse me, any patient going to the hospital is either back pain or neck pain. So द कॉमनेस्ट कॉज फॉर बैक पेन अगर कोई होता है तो मेजोरिटी वो डिस्क का इश्यू होता है. तो अगर आप देखेंगे ये L3-4, L4-5, L5-S1, ये कॉमनेस्ट एरिया है. बिकॉज ये हमारा पूरा 33 टावर बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का ये बेस है. जब इस बेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा तब वो डिस्क वॉर्न आउट होगी. और वो वॉर्न आउट होने के बाद धीरे धीरे आपके पीछे स्लिप होकर नसों के ऊपर दबाव देना चालू करेगी. और जब ये दबाव बढ़ता है तब पेशेंट को कमर में दर्द, कमर से लेके पैरों में दर्द, पैरों में झुंझुनाहट, ये सब शुरू होता है. सो इफ यू सी, स्पाइन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. जिसमें 33 वर्टेब्रास है, 31 स्पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है, 23 डिस्क्स है. और इसमें 4 नेचुरल कर्व्स होते हैं. जैसे सर्वाइकल स्पाइन में लॉर्डोसिस, थोरैसिक स्पाइन में काइफोसिस, लंबर स्पाइन में लॉर्डोसिस, और वापस सेक्रम और कॉक्सिक्स में लॉर्डोसिस आता है. और इसमें 100 से भी ज्यादा जॉइंट्स हैं और 120 से ज्यादा मसल्स इससे अटैच्ड होते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट हैज मोर देन 13 मिलियन न्यूरॉन्स इनटू इट. सो फ्रेंड्स, आप इससे ही समझ गए होंगे कि आपका जो स्पाइन है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. और इसीलिए आज भी लोगों को लगता है कि स्पाइन पे कुछ ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो इससे हमको दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो जैसे आई जस्ट सेड, अगर हम एक कॉलम ले ले तो ये दो वर्टेब्रास होते हैं और ये डिस्क होती है. और हर लेवल से, हर इंटरवर्टेबल फोरामेन में से एक एक नर्व बाहर निकलती है, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से. और हर नस का एक विशिष्ट एक्शन होता है. स्पाइन एक बहुत ही फ्लेक्सिबल आपका बॉडी का पार्ट है, बट येट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इट इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, endurance and strength. That is what we always say. So अगर आप यहाँ देखेंगे कि I'll just go back a bit. तो अगर आप यहाँ देखेंगे, so this is a normal disc. You can see this is the vertebral body,
दिस इज द डिस्क एंड दिस इज द वर्टेब्रल बॉडी, और पीछे से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स दे कम आउट, और एवरी नर्व हैज गॉट अ स्पेसिफिक फंक्शन. बट बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स लाइक ओवरवेट, मतलब किसी का वजन ज्यादा होता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, किसी को स्मोकिंग या अल्कोहल की लत होती है, किसी का जेनेटिकली स्पाइन वीक होता है, किसी को इंजरी हो गई होती है, या किसी का घंटों बैठने का काम होता है, ऐसी कारणों के कारण ये डिस्क डिजेनरेट होकर, ये डिस्क धीरे धीरे पीछे स्लिप होकर आपके नर्व के ऊपर दबाव देना शुरू करती है, और इस टर्मिनोलॉजी को स्लिप डिस्क ऐसा बोला जाता है. Level spine in motion, the intervertebral disc may become deformed and bulge out, space normally occupies between vertebrae. Some degree of disc bulging is normal, but in consequence of aging or trauma, the intervertebral disc may become excessively bulged. Severe bulging may. सो इफ यू सी, पीछे से स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, और जब ये डिस्क बाहर बल्ज कर कर आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव देती है, देन इट कैन लीड टू बैक पेन, नंबर वन. लेटर स्टेजेस में कमर से लेके आपके पैरों में भी दर्द जाना शुरू हो जाता है, पैरों में नमनेस आता है, हेवीनेस आता है, और लेटर स्टेजेस में पैरों में कमजोरी आने लग जाती है, और इन एक्सट्रीम रेयर केसेस यूरिन का कंट्रोल, मोशन का कंट्रोल और दोनों पैरों की ताकत कम होना, ये यूजुअली देखा जाता है. अभी हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये स्लिप डिस्क का, मैं हमेशा बोलता हूं कि 98 to 99% स्लिप डिस्क हम नॉन सर्जिकली ट्रीट करते हैं. इनिशियल फेजेस में हम रेस्ट देते हैं, एक्सरसाइजेस देते हैं, मेडिकेशंस देते हैं, और फिर धीरे धीरे फिजियोथेरेपी की और एक्सरसाइज, पोस्चरल करेक्शन की सहायता से हम उसको कंप्लीटली क्योर करते हैं. कुछ केसेस में रूट ब्लॉक इंजेक्शंस की भी जरूरत पड़ती है. बट कुछ पेशेंट्स, 100 में से 2 पेशेंट्स जिनको पैरों में कमजोरी आ जाती है, यूरिन मोशन का कंट्रोल लॉस होने लगता है, ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी की जरूरत पड़ती है. तब ओल्ड टाइम्स में सर्जरी कैसे होता था, अगर आप याद देखेंगे तो ये एक एनेस्थेटिस्ट है, वो कुछ तो बेसिक मेडिकेशन दे रहा है, बट और ये 2 सर्जन्स उनकी ओपन सर्जरी कर रहे हैं. तो पहले ओपन सर्जरी कैसे होती थी ये देखिए. तो बड़ा सा कट लगता था, और बड़ा सा कट लगने के बाद हम लोग रिट्रैक्ट करते थे, और फिर काफी मसल्स को हम लोग इरेज करते थे, और अगर एक लेवल की भी सर्जरी करनी हो तो हमको काफी ऊपर काफी नीचे इसको एक्सपोज करना पड़ता था. इसकी वजह से क्या होता था कि पेशेंट का जो कट है वो बड़ा होता था, रिकवरी टाइम यूज्ड टू बी क्वाइट लॉन्गर, पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली यूज्ड टू गेट बैक पेन, क्योंकि इतना बड़ा कट लगा है, इतने मसल स्ट्रिप हुए हैं, और कितना भी बोलो तो जितना ऑप्टिमम रिजल्ट आना चाहिए उतना नहीं आता था. ये 20-30 साल पहले की बात है. आगे साइंस इवॉल्व हो गया, और फिर साइंस इवॉल्व होने के बाद धीरे धीरे थोड़े मैग्नीफाइंग ग्लासेस, जिसको हम लूप्स कहते हैं, वो लूप्स लेकर सर्जरी होने लगी. तो ये अगर आप देखते हैं कि दिस इज द ओपन स्पाइन सर्जरी, जिसमें ज्यादा पेन, स्लो रिकवरी, मोर ब्लड लॉस एंड हायर चांसेस ऑफ रिकरेंस ये होता था. बट एज द टाइम प्रोग्रेस्ड, इवेंचुअली माइक्रोस्कोप केम इनटू प्ले, जिसमें माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन तकरीबन 10 गुना होता था. जो नॉर्मल नेकेड आई है उसमें अगर आपको 1x दिखता है, तो माइक्रोस्कोप से आपको ये छोटी सी नसें भी एक बड़ी हाथी के पैर जैसी दिखती है. दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप. 5 से 7 सालों के पहले वी यूज टू यूज दिस ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप्स अ लॉट, और ये ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप से, एक स्कोप के सहायता से ये सर्जरीज की जाती थी. बट पिछले कुछ सालों से वी हैव शिफ्टेड टू एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी. नाउ व्हाट इज दिस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी? सो फर्ज करो अगर पेशेंट का L4 L5 डिस्क प्रोलैप्स है और उस जगह की एंडोस्कोपी करनी है, तो हाउ द सर्जरी इज डन इज, इट इज कॉल्ड यूनिलैटरल बायपोर्टल, मतलब 2 पोर्ट्स होते हैं जिसमें
एक पोर्ट से एंडोस्कोपिक कैमरा डाला जाता है और दूसरे पोर्ट से ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है। तो अगर आप देखते हो पहले इतना बड़ा जो कट लगता था, अभी दैट कट इज नॉट सीन, इज नॉट मेड, बट हार्डली 2 स्मॉल स्टैब इंसिजन्स आर मेड, जिसके थ्रू ये पूरी सर्जरी की जाती है। सो यू कैन सी, सिर्फ एक छोटे स्कोप की सहायता से ये पूरी नर्व फ्री की जाती है। So the visualization with microscope is 10x, but visualization with endoscope is around 30 to 40x, which is, अगर आपकी नॉर्मल आंखों को 1x दिखता है तो एंडोस्कोप से वो 30 टाइम्स उसका मैग्निफिकेशन दिखता है। सो यू कैन सी, ये हमारे ही ऑपरेशन थिएटर की पिक्चर्स है कि इस पेशेंट का L4 और L5 में सर्जरी होता है। तो यू कैन सी ये एक L4 5 सर्जरी के लिए 2 पोर्ट्स हम यूज करते हैं। एज आई सेड, दिस इज द स्कोप के लिए पोर्टल एंड दिस इज द वर्किंग पोर्टल। ये एक जो कट लगता है वो हार्डली 1 से 1 सेंटीमीटर का होता है। एंड आई विल जस्ट शो यू हाउ द एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इज डन। So friends, you can see here, these are 2 small cuts which are being made. ये कट अराउंड 0.8 सेंटीमीटर का है और ये कट अराउंड 1 सेंटीमीटर का है। सो इस कट से सलाइन, इरिगेशन और स्कोप पास किया जाता है, जिससे वी कैन सी इनसाइड व्हाट इज हैपनिंग। और इस दूसरे छोटे स्कोप से जो इंस्ट्रूमेंट्स होती है, जिसकी सहायता से वो की होल डिस्केक्टोमी की जाती है, वो हमें उस छोटे से होल से हम पास कर कर हमारी जो सर्जरी है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। So you can see here, after this is the endoscope and this is the operating channel. So हमको ये L4-5 का जो डिस्क है, जो बाहर आया है, जो नसों के ऊपर दबाव दे रहा है, उसको निकालना है। So we put the instruments through this, और स्कोप से हमको पूरा विजुअलाइजेशन दिख रहा है कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से नर्व्स का जो डैमेज होने की संभावना है वो काफी कम होती है। पहले ये माना जाता था कि द एंडोस्कोपी इज ओनली फॉर डिस्क सर्जरी, बट इन टुडेज एरा वी आर डूइंग ऑल स्पाइन सर्जरीज विथ एंडोस्कोपी। भले ही वो स्लिप डिस्क हो, या लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो, या फ्यूजन्स हो, टीलिफ्स हो, ये सारी सर्जरीज हम एंडोस्कोपी की सहायता से कर सकते हैं। So you can see what we do is little portion of the bone is being drilled so that the scope can be put in. ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एक प्रोब होता है, जिससे जो कुछ सॉफ्ट टिश्यूज है, ये एकदम लो वोल्टेज चीज होती है, जिससे सॉफ्ट टिश्यूज को क्लियर किया जाता है। सो आप इससे देख सकते हैं कि ये जो दबी हुई स्पाइनल कॉर्ड थी, कॉर्डा इक्वाइना था,
ये डिकम्प्रेशन छोटे से इंसिजन से ये पूरा डिकम्प्रेशन करके उस नर्व्स को फ्री किया जाता है. अगर कोई बहुत बड़ी डिस्क है जो नर्व के ऊपर दबाव दे रही है, तो फिर रूट को रिट्रैक्ट कर कर ये जो डिस्क का पार्ट है जो नस के ऊपर दबाव दे रहा है, वो दबाव को भी निकाला जा सकता है. So you can see this procedure is called एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी. मतलब उस स्कोप के द्वारा ये जो डिस्क का फ्रैगमेंट इस नर्व के ऊपर दबाव दे रहा है, जिसके कारण पेशेंट गेट्स टेरिबल पेन, वो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी की जाती है. जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया कि पहले ऐसे माना जाता था कि एंडोस्कोपी से सिर्फ आप डिस्केक्टोमी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है. इन टुडेज एरा अगर किसी पेशेंट को फ्यूजन सर्जरी की जरूरत है, जिसमें डिस्क पूरी खराब हो गई है और उस डिस्क को रिप्लेस करके नई डिस्क डालकर इम्प्लांट लगाने की जरूरत है, वो भी की जा सकती है. आई जस्ट शो यू वो कैसे करते हैं. सो यू कैन सी मेजोरिटी केसेस में हम एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी करते हैं, बट कुछ पेशेंट्स जिनमें लिस्थेसिस होता है, जिसमें बोन ही स्लिप हो गया होता है, डिस्क काफी खराब होती है, ऐसे सिचुएशंस में थ्रू दिस स्मॉल ऑपरेटिंग एंडोस्कोप आप वो खराब डिस्क निकाल कर वहां पे बोन ग्राफ्ट्स और केज डाल के स्पाइनल फ्यूजन भी कर सकते हो. पहले स्पाइनल फ्यूजन्स के लिए काफी बड़ा कट लगता था, बट इन टुडेज एरा विथ मॉडर्न ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स लाइक एंडोस्कोप, OARM and navigation, ये टिलिफ सर्जरी, फ्यूजन सर्जरी, एंडोटिलिफ्स हैव बिकम अ वेरी स्मॉल इंसिजन सर्जरी, और इसकी वजह से रिकवरी टाइम भी काफी फास्ट हो जाता है. So I'll just show you two cases and then I'll stop here. So this is a case of big L4-5 disc prolapse. You can see here, जिसको हमने कल ही एक एंडोस्कोपी स्पाइन सर्जरी किया है. ये कल का ही पिक्चर है. दिस सर्जरी वी डिड येस्टरडे. सो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो डिस्क है, मैंने अभी जो आपको वीडियो में दिखाया, आई एम जस्ट टेकिंग आउट दिस डिस्क जो इस नर्व के ऊपर दबाव दे रही थी, और ये जो रिट्रैक्टर है जो मेटल दिख रहा है, दैट इज रिट्रैक्टिंग द न्यूरल टिश्यूज. इसीलिए न्यूरल टिश्यूज को भी कुछ डैमेज होने का चांस होता नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी नाइसली प्रोटेक्टेड. Or with a disc punch, we are taking out the disc. This is a second case which we did on Thursday. It is an L4-5 disc prolapse, and you can see big disc which had come out here. And you can see here, ये वो disc fragment हम निकाल रहे हैं यहाँ से. So very big disc fragment. And you can see this is the huge disc which we have taken out. So dear friends, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के फायदे क्या है? इट इज वेरी मिनिमली इन्वेजिव. द कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी लेस, जैसे इन्फेक्शंस, ब्लड लॉस, रिकरेंस, एंड रिस्क काफी कम हो जाती है. सो दीज आर द एडवांटेजेस: लो ब्लड लॉस, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, फास्टर रिकवरी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एनहांस्ड पेशेंट कंफर्ट एंड ग्रेटर विजुअलाइजेशन, एंड इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिड्यूस टिश्यू डैमेज. So thank you very much. Before I end, I would like to give you a quote. Look well to the spine for the cause of the disease. ये Hippocrates had said. Hippocrates, as you all of know, I need not introduce him.
he was a great scholar, and he always gives us insight. So for the spine, he has given us this quote: look well to the spine and for the cause of disease. So this is a message for the doctors कि आप spine को carefully evaluate करिए, और spine से काफी इंपॉर्टेंट चीजें बाहर निकलती है, और उसके पेन जनरेटर्स काफी है. सो नॉट एवरी केस नीड्स अ सर्जरी. Majority of the cases they can be healed by exercises, posture, vitamins, etc. Hardly 1 to 2% cases they need surgery. Perfect, perfect. So I think I've just made a short presentation about what endoscopy is. और मुझे आई एम क्वाइट श्योर कि काफी लोगों को एंडोस्कोपी के बारे में जो डाउट्स रहे होंगे, वो डाउट्स काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे. सो नाउ वी हैव गॉट अराउंड 5 पेशेंट्स जिनकी पिछले 6 महीने से 1 साल भर में हमने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की है. और इनमें अर्नव खंडारे जी है, नयन सोनी जी है, राहुल जी है, राहुल रॉय, मिस्टर राजू विश्वकर्मा है, सुमित थराले जी है, एंड विनोद कुमार जी आड़े है. सो आई वुड रिक्वेस्ट वन बाय वन टू गिव आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव आप यहाँ शेयर कर सकते हो. पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर आर्नव खंडारे जी से, एंड वी विल कीप इट मोर इंटरैक्टिव कि उनको क्या तकलीफ था, क्या डर था, सर्जरी के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा है. एंड यू कैन शेयर योर पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स. इट्स अ फ्री फोरम. वी वुड नॉट बायस एनीवन कि हाँ नहीं नहीं आपको अच्छा ही बोलना है. यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस न्यूट्रली, एंड वी विल कीप इट मोर इंटरैक्टिव. और आपको भी कुछ डाउट्स है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. सो यस अर्नव जी, आप अनम्यूट होके आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. यस सर. हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर. सो बेसिकली सर, मुझे जो पेन था वो था अराउंड फ्रॉम दिसंबर, लास्ट दिसंबर. इट वाज अ अनबेरेबल पेन कमिंग फ्रॉम बैक, और उसके बाद पैर में भी जाता था. तो आई केम फ्रॉम टायर 2 सिटीज. सो मैंने यहाँ पे मेरे लोकल डॉक्टर्स को दिखाया. एवरीवन वाज लाइक कि तुम्हें केजेस लगाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, ये बहुत सीरियस चीज है. सो आई गॉट अ बिट वरीड अबाउट दैट. देन आई लुक अराउंड ऑन यूट्यूब आपके इसके बारे में. देन आई गॉट टू नो कि ऐसा भी कुछ होता है. सो आपके वीडियोस के थ्रू मुझे आपके ये मिली. देन आई कंसल्ट यू टू ऑनलाइन लिए. मैंने आपके साथ कंसल्टेशन किया, और जब मैं फिजिकली आपके साथ आया, जिस हिसाब से आपने मुझे बताया हाउ इट वर्क्स, हाउ वी मैनेज द पेन एंड एवरीथिंग, देन आई फील थोड़ा रिलीफ कि हाँ मतलब कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है, हो जाएगा, सब सही से हो जाएगा. लाइक जैसे कि मैं अभी 24 का ही हूँ. सो आई एम अ बिट वरीड ऑफ कि अभी इसके सामने की मेरी लाइफ कैसे होंगी. लाइक थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, ये सब. बट द वे यू जैसे आपने मुझे इंस्ट्रक्ट एंड गाइड किया, इट वाज माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग. अभी मुझे 3 महीने होते आ रहे हैं सर्जरी होते हुए, एंड मुझे जो पेन था, जो बेसिक पेन एंड जो ये नर्व का ये था, तो वो पूरा तरीके से निकल गया है. मतलब अभी मैं रिलीफ में चल रहा हूँ और चल फिर पा रहा हूँ अच्छे से. बेसिक जो एक्टिविटीज है, खाना पीना, बैठना, वॉशरूम, एवरीथिंग आई कैन डू फाइनली नाउ. सो जो एक टैबू था, मतलब हमारे इधर तो ऐसे बेसिकली लोग कहते थे कि स्पाइन सर्जरी इज लाइक कि अभी आपको बहुत चीजें से ये सफर करना पड़ेगा और ये सब, वो चीज नहीं है. मतलब अभी मतलब मैंने अभी मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी है, मैंने भी उनको सजेस्ट किया था कि आप जाइए एक बार संजीव हॉस्पिटल दिखाइए. सो दे आल्सो केम ओवर देयर एंड या इट वाज नाइस. एक्सीलेंट. डर लग रहा था सर्जरी से? बिकॉज आसपास के लोगों ने, रिलेटिव्स ने बोल दिया होगा कि स्पाइन सर्जरी अगर कर लोगे तो आपको पैरालिसिस हो जाएगा. तो आपका एक्सपीरियंस कैसे था सर्जरी के बाद? हाँ सर. तुरंत चलने लगे और पेन चला गया? काफी पेन हुआ सर्जरी के बाद? नहीं सर, पेन कुछ पता ही नहीं चला. सर्जरी हुआ वो भी पता नहीं चला, पेन तो था ही नहीं. बट जो थोड़ा डर बना के रखा था आजू बाजू के लोगों ने, तुम्हारी सर्जरी होने वाली है. और कुछ लोग ये भी कहते थे कि तुम्हें ईडी भी हो सकता है अगर तुम्हारी सर्जरी सही से नहीं हुई. तो ये भी बहुत लोग कहते थे. एब्सोल्युटली. हाँ. सो तो पेन वगैरह तो कुछ नहीं हुआ, और मैं सर्जरी होने के नेक्स्ट डे ही चलने लगा हूँ और नॉर्मल एकदम. Excellent. So, friends, usually surgery is a 30 to 40 minute surgery, and usually we make the patient stand and walk within few hours. हम कुछ घंटों में ही पेशेंट्स को खड़ा करके चलाना शुरू करते हैं, और पेशेंट यूजुअली 24 मैक्सिमम 48 आवर्स में घर चले जाता है. पेशेंट को हॉस्पिटल में ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं पड़ती. और जैसे अर्नव जी ने बताया कि इनको
फ्यूजन सर्जरी बताया था, जिसमें आप स्क्रू लगाइए, केज डालिए, और बट ये काफी यंग है। सो मैं यंग पेशेंट्स में यूजुअली मानता हूँ कि ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से टिश्यू डैमेज काफी कम होता है, आपको इतना मेजर फ्यूजन सर्जरी को जाने का जरूरत नहीं है। तो हमने बहुत से पेशेंट्स जिनको बड़े बड़े डबल लेवल ट्रिपल लेवल फ्यूजन्स बताए थे, जिसमें स्क्रू डाल दिया, केज डाल दिया, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ की होल एंडोस्कोपी से काम हो गया। सो अर्नव जी, 3 महीने हो गए, कैसे आप यू आर लिविंग योर नॉर्मल लाइफ नाउ? यस यस यस, अभी सर नॉर्मल लाइफ चल रही है। मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ थोड़ा, 20 to 25 minutes around. Then Okay. diet is also going great, and Uh-huh. everything is under control now. The pain is also not there. Perfect. Thank you so much for taking out time and being with us. But आप बने रहिए, we would Yes, still sir, take yes, sir. your inputs. Now we will go to Mr. Nayan Soni. नयन जी, आप आपका कैमरा ऑन कर सकते हो और अनम्यूट हो सकते हो, वी कांट सी यू। Sure, definitely, sir. Good afternoon to. गुड आफ्टरनून, कैसे हो नयन जी? I'm much better compared to previous situation. So Correct. I'm feeling well after meeting my Dr. Ajay Kothari and परसों ही मिले, हम परसों ही मिले थे। परसों ही मिले थे, that's correct. Correct, So the correct, thing correct. is like I was suffering this kind of pain from 2021. Like I believe 2020. Then after I did so many therapies like Ayurvedic, naturopathy, then other multiple things I did. Then she suggested to Dr. Ajay Kothari. He's a well known and known doctor and it's good surgeon for this spine surgery. So I met Dr. Ajay Kothari and he visited my X-ray and MRI and all, and he suggested two way. Either you go for the pain block injection, but it will not help in my scenario because my disc is very outside. So he suggested to go for the operation, and I did operation on 18th of January, almost 3 months completed. Then after I'm feeling much better. I'm not getting kind of like a severe pain till now. Now, like last 1 week, I started my two-wheelers and four-wheelers as well. While I'm before the surgery, when I'm pressing my accelerator in my car, I can't do that. Even I'm not sitting well, I cannot sit proper. Now all the pain is gone. So I would say, Dr. Ajay Kothari, thank you for your best effort, like to Thank you. recover me. That is Thank all you, from. thank you. So after 3 months now, almost it's nearing 4 months now. So आप Yeah. 2 व्हीलर चला रहे हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, आपका ऑफिस पूरा टाइम बैठ के कर रहे हो अभी आप? हाँ, I can do that. Yes. मैं कर रहा You हूँ. can do that. You are walking quite freely now. जो पहले Yes, पेन yes. था वो कितना % कम हो गया है अभी? पेन तो अभी कुछ ज्यादा है ही नहीं. जब मैं कुछ एक्सरसाइज करता हूँ तो स्लाइड वो मसल्स खींचते हो गए तो वो पेन होता है. But Okay. apart from that, no such a pain. Even I haven't eat any medicines which is given by doctor, but I am not eating that. अच्छा, But आप मेडिसिन नहीं खा रहे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. आई ऑनेस्टली फील अगर सर्जरी हो गया तो फिर मेडिसिन की जरूरत क्या है? यू correct. शुड ईट वेल एंड एक्सरसाइज रेगुलरली. एक बार सर्जरी हो गया तो आपका काम हो गया, आपको लाइफ लॉन्ग कोई मेडिसिन खाने की जरूरत है ही नहीं. दैट इज व्हाट आई फील. Correct. So overall experience like good, and I would suggest like if the MRI looks like me, I would suggest go with Dr. Ajay Kothari. I'm always doing like a. अभी डरे हुए थे थोड़ा, सोशल स्टिग्मा था, सबने हाँ, बोला ये होगा तो नॉर्मल है सब लोग. कम Yes. एज में सर्जरी करा रहे हो, तो क्या था? हाउ वाज योर स्टोरी? Story like मैं पुणे में मैं actually I'm from Gujarat. I'm living alone with my family. No one is here. So I'm very afraid like something goes wrong, what to do. So मैं ऑनेस्टली डर गया था थोड़ा. डर तो हर एक को लगेगा, ऑपरेशन है छोटा है या बड़ा, बट डर गया था. मैंने वाइफ को बोला ये सब है भाई, तुम देख लेना आगे कुछ हुआ तो. सो शी वाज आल्सो अफ्रेड. वो भी रोने लगी. सो बट जैसे ऑपरेशन हुआ, मैंने डॉक्टर को ऑपरेशन में तो नहीं देखा था. फिर जैसे मैं ऑपरेशन से निकला, मैंने बोला अजय सर किधर है, अजय सर किधर है. सबने बोला ऑपरेशन अजय सर ने किया है, वो बाबा आपके वाइफ को मिल के गए हैं. फिर वाइफ मिली मेरे को बोला आई एम ओके. मैंने उनको बोला आई एम ओके, एवरीथिंग इज ओके, नाउ आई एम फीलिंग गुड, आई एम नॉट गेटिंग एनी पेन. Yeah, see, being a surgeon, it's a very sensitive thing because patient अपना पूरा body हमारे हवाले कर रहा है. That is Right. one thing, and we have to live up to the expectations. Patients अगर हमारे पास अपनी पूरी body सौंप रहा है कि भाई आपको जो करना है करिए,
और हमको ठीक करिए, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर, क्योंकि वो एक इंसान के पीछे 10 फैमिलीज जुड़ी हुई है। आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ की फैमिली है, आप पे डिपेंडेंट इतने सारे लोग हैं, एंड that's why I always feel that medical profession is a very serious profession. You cannot take it lightly, because you have to get not your 100%, but आपको आपका 200% देना है इसमें, क्योंकि आपका एक अच्छा काम वो पेशेंट की और उससे जुड़े हुए 200 लोगों की जिंदगी बदल सकता है. That is what I personally feel. So it is not only नयन सोनी का लाइफ चेंज हो गया है, इससे उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पूरों का लाइफ चेंज हो गया. दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील. थैंक यू सो मच नयन जी, एंड स्टे ट्यून्ड. Yes, next I would call upon Mr. Rahul Roy. Hi Rahul, you're there? नमस्ते सर. कैसे हो राहुल? जी सर. आप कहाँ सर रहते अभी हो? पहले से बहुत. सर मैं उड़ीसा से हूँ. अच्छा, आप ऑफिस. अपना वीडियो शेयर कर सकते हो? दिख नहीं रहे हो आप. इफ यू आर ओके, अदरवाइज इट्स स्टिल ओके टू यू नो. सर Yes. कर रहा हूँ सर. यस. सो आप उड़ीसा में रहते हो राहुल? अभी जी कहाँ सर. ट्रैवल कर रहे हो? ट्रैवल कर रहे हो आप? मैं सर अभी ऑफिस से निकला था सर जस्ट. ओके ओके ओके. कहाँ रहते हैं आप उड़ीसा में? सर उड़ीसा में हम झारसुगुड़ा में रहते हैं सर. झारसुगुड़ा में रहते हैं. ये भुवनेश्वर से कितना दूर है? तो 3.5 दूर है. ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर पड़ता है. छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पड़ता है यहाँ पे. ओके, जी नाइस सर. नाइस तो नाइस. ऑपरेशन बोलिए राहुल, सर आपका उड़ीसा क्या में तो स्टोरी है? सर उड़ीसा में स्पाइन का होने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2-3 जन हमारे लोकेलिटी में ऑपरेशन कराए हैं तो उनका सक्सेस नहीं हो पाया है. उनका 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन बेड में ही अभी है. तो उसके बाद बहुत पता किए तो जान पहचान का निकले. अंकल एक निकले प्रदीप बोल के, आप ही सर उनका ऑपरेशन किए. तो सर उनका सक्सेस हुआ तो बोले कि आपको सजेस्ट किए कि अजय कोटकानी सर से तो ऑपरेशन कराइए, वहाँ पे कराएंगे तो आपको सक्सेस होगा बोल के. तो फिर अपॉइंटमेंट किए आपका. ताकि बाइक चलाने से भी मेरे को बहुत दिक्कत होता था. जर्किंग वर्किंग में बहुत पेन होता था. नसों में दबाव था पूरा, और सो के उठ भी नहीं पाता था. बहुत पेन होता था टूटने के टाइम. और कोई काम कर नहीं पाता था, तो नीचे बैठ भी नहीं पाता था. तो सर अभी धीरे धीरे करके 4 महीना, दिसंबर महीना को ऑपरेशन हुआ था, दिसंबर 11 तारीख को. और अभी सर सब चीज कर पा रहा हूँ फिर, लेकिन बाइक नहीं चला रहा हूँ अभी जानबूझ के, और 1-2 महीना बाद चलाऊंगा बोल के नहीं चला. बट दर्द कम हो गया आपका? तो अभी तक दिक्कत नहीं है. टॉयलेट. हाँ सर पूरा कम. ऑफिस वगैरह फिर से ज्वाइन कर लिए? ऑफिस वगैरह फिर से ज्वाइन हो गया? 1 मंथ हो जाएगा. ओके, सो काफी 1 मंथ हो जाएगा सर. हैप्पी फील कर रहे हो? जी सर मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ सर. बहुत पहले लगता था कि सर कुछ हो नहीं पाएगा, इतना कम उम्र में ऐसे हो गया है और ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं, वो डर था बहुत. सर जीवन दान दे दिया अजय सर बोल के सर पापा बोलते हैं मेरे को सर. अरे सो नाइस ऑफ यू. आपके इतने शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम तो कौन है जीवन दान देने वाले? वो तो ऊपर बैठा है वहां पर. हम तो बस अपना काम कर रहे हैं. नहीं सर. सर मेरे को बहुत पेन होता था सर. पेन बहुत होता था सर. आपका वजह से सर सब चीज ठीक हो गया. अभी सर सब चीज कर पा रहा हूँ, नहीं तो वो भी कर नहीं पाता था कुछ भी. सो एंडोस्कोपी में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? दर्द काफी हुआ या बिल्कुल पता ही नहीं चला एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी? नहीं सर ऑपरेशन होगा तो थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन धीरे धीरे अब पूरा ठीक हो गया सर. ठीक हो गया, बट बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ? चलो नहीं सर बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ सर. सो राहुल रॉय जी ये उड़ीसा से हमारे पास आए थे फॉर सर्जरी, and now he is living a completely normal life. And thank you Rahul ji for taking out time and joining this webinar. Thank you so much. Next I will go to Thank you. yes thank you. Next I will go to Mr. Raju Vishwakarma ji. Raju ji आप है?
नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं राजू जी आप? बढ़िया सर, बढ़िया एकदम, बहुत बहुत अच्छा आप है सर। कहाँ रहते हो? मैं पुणे में ही हूँ सर, भोसरी में रहता दूसरी हूँ। में क्या करते हैं राजू जी आप? मेरा फैब्रिकेशन है सर, इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन। अच्छा, तो आप आपका बताइए, क्या तकलीफ था, कितना दर्द था, कैसे मैनेज किया? दर्द तो सर, दर्द तो ऐसा था कि मैं 30 सेकेंड्स भी खड़ा नहीं रह सकता था। मेरे पैरों में, राइट पैरों में मेरे इतना पेन था। ओके। तो काफी मैंने एक्सरसाइजेस वगैरह किए, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए मतलब होता था, उसके बाद फिर वापस से पेन आता था सर। ओके। तो फिर आपसे मिलने के बाद आपने मुझे सजेस्ट करा ये एंडोस्कोपिक के लिए। हाँ हाँ। और उसके बाद हम उसके लिए गए। फिर मेरा 16 नवंबर को मेरा सर्जरी हुआ। L5S1 का था मेरा। मतलब 6 महीने हो गए आज। ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए सर। हाँ यस सर। राजू जी। तो हमारा जब ऑपरेशन हुआ सर, तो मेरे को लग रहा है कि एक 15 दिन तक थोड़ा सा ये था, मेरे बॉडी में पेन वेन हो रहा था। हाँ हाँ, हाँ। लेकिन उसके बाद एक नेक्स्ट 1 महीने के अंदर पूरी तरह से मेरा पेन चला गया। मतलब सर्जरी के बाद तो इमीडिएट पैरों का दर्द खत्म हो गया था। ओके। हाँ, धीरे धीरे जो रिकवरी हुआ उसे 1 से 1.5 महीना लगा था। उसके बाद से अब मैं मेरा पूरा काम कर लेता हूँ सर। वॉकिंग भी मैं हर रोज 1 घंटा वॉक करता हूँ। सो राजू जी, क्या तकलीफ क्या हो रहा था आपको, ये आप बता सकते हो? तकलीफ ये था सर, डिस्क से जो ये नर्व है मेरा, वो दब गया था, राइट। तो करेक्ट। उसकी वजह से तकलीफ ये हो रहा था कि मेरे को खड़ा होने के लिए भी नहीं हो रहा था ना। मैं ठीक से वॉक कर पा रहा था, ना मैं ड्राइव कर पा रहा था। वो अनबेरेबल था सर। कुछ ओके। ऐसा समझ में नहीं आता था क्या करो अभी। तो पेन किलर्स खाते थे हम लोग, और टाइम बीन के लिए आराम होता था, लेकिन फिर वापस वही प्रॉब्लम फिर अच्छा, मतलब जिंदगी रुक सी गई थी वहां पर। पूरी तरह फुल स्टॉप हो गई थी सर, पूरी तरह से। वो तो आपसे मिलने के बाद भगवान मिल गए मुझे। अरे सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो फिर क्या क्या ट्रीटमेंट लिया? पहले डायरेक्टली तो सर्जरी के ऊपर नहीं जम मारा होगा ना, पहले आपने थोड़ा। नहीं नहीं, पहले ये चालू था ना सर, हमारा एक्सरसाइजेस चालू थे, मेडिकेशंस चालू थे। बट कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। नहीं सर, नहीं, फर्क नहीं पड़ा सर। ओके। सबने बोला होगा सर्जरी के लिए जा रहे हो तो रिस्क होगी, ये होगी, सब काफी सर, लोगों ने भी कराया होगा। डरावना डरावना माहौल था सर। जब भी मैं बोला मैंने सबको कि मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ ना, तो कोई एग्री नहीं हो रहा था। मैं अकेले घर से निकला था। अच्छा। सब डर गए थे। भगवान भरोसे। इनफैक्ट मैं आपको आपको जब मिलने आया था ना, तो उस दिन का मेरे पास अपॉइंटमेंट भी नहीं था, लेकिन मैं आपके लिए 11 घंटे वेट किया मैंने। बोला नहीं, आज सर को मिल के जाना है मुझे। गॉड, 11 घंटा वेट किया आपने, सो सॉरी अबाउट हाँ, दैट। मैं सुबह 10 बजे आया था मैं, और 6, 6:30, 7 बजे मेरा आपसे अपॉइंटमेंट, लास्ट अपॉइंटमेंट था मेरा आपके साथ में। ओके, बट आपने डिसाइड कर लिया था, सबने अपोज किया कि मत डिसाइडेड था, कराओ। सबने अपोज किया। हाँ सर, सब लोग डरा दिए थे। घर में डर का माहौल था कि बाबा अभी ये एज में करा लेगा तो क्या होगा, ऐसा वैसा, रिकवरी करेक्ट। होगा नहीं होगा। तो करेक्ट। वैसा था। लेकिन सर वो आपने जब ऑपरेशन किया, तो सर उसके बाद से तो मेरी लाइफ पूरी तरह से एकदम वापस जगह पे, ट्रैक पे आ गया हूँ मैं पूरी तरह से। So nice, so nice. See, I always feel that the beauty of this endoscopic spine surgery क्या है ना, कि पहले जो मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में बताया कि बड़े कट लगते थे। अगर आपको इतना बड़ा कट लगेगा, आपका पूरा मसल डिसेक्ट आउट होगा, पूरा बॉडी आपका मसल इरेज किए जाएंगे, इतना ब्लड लॉस होगा, तो बट नेचुरल है कि आपको लाइफ लॉन्ग पेन होना ही है। बट अगर आपका एक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होता है तो कट एकदम छोटा होता है, मसल स्ट्रिपिंग बिल्कुल नहीं है, ब्लड लॉस हार्डली कुछ है, और अपना जो डिस्क पे डायरेक्टली जाकर नेविगेशन हम यूज करते हैं। जैसे अभी पूना में किसी को एमजी रोड पे जाना है, तो पहले मैं थोड़ा आगे जाने के बाद वो फ्रूट वाले से पूछता था अभी कहाँ जाऊं, फिर आगे जाके पान शॉप पे पूछता था अभी मैं लेफ्ट ले लूं क्या। तो ऐसे मुझे पूछते पूछते जाना पड़ता था, बट अभी मैं जीपीएस पे डाल देता हूँ नेविगेशन पे कि भाई मुझे एमजी रोड जाना है, तो मैं डायरेक्टली पहुंच जाता हूँ। वैसे हमारे स्पाइन सर्जरी में भी हम एंडोस्कोपी के साथ नेविगेशन यूज करते हैं। सो वी हैव ओआरएम एंड नेविगेशन। सो मुझे अगर पता है कि मुझे L4-5 में लेफ्ट साइड में पैरासेंट्रल डिस्क है, तो मैं नॉर्मल L3-4, L2-3, L5-S1 क्यों खोलूंगा? मैं डायरेक्टली वहां स्कोप डालकर, मुझे नेविगेशन में दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम यहाँ है, मैं डायरेक्टली वहां डालकर आपका डिस्क निकाल दिया, आपका काम हो गया। सो आई वुड से दिस इज द ब्यूटी ऑफ मॉडर्न एरा। मतलब आज आपने देखा होगा सुनीता विलियम्स को, वो स्पेस में से वापस लेके आ गए। तो ये स्पाइन में तो स्कोप डाल के आप
आपके लोकलाइज्ड एरिया का काम तो कर ही सकते हो, तो इसमें डॉक्टर का, सर्जन का स्किल और टेक्नोलॉजी, ये दोनों मैटर करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट इज अ टीम वर्क, मतलब एक अकेला पर्सन ये नहीं कर पाता है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि एट संचेती हॉस्पिटल वी हैव गॉट ऑल द मॉडर्न इक्विपमेंट्स। मतलब जो अमेरिका में, जो यूएसए में टेक्नोलॉजी है, जो यूएसए में जैसी सर्जरी होती है वैसी सर्जरी हम संचेती हॉस्पिटल में करते हैं। सो वी हैव गॉट ओ आर्म्स, वी हैव गॉट नेविगेशंस, वी हैव गॉट हाई एंड माइक्रोस्कोप्स, एंडोस्कोप्स which can give the best possible outcome to the patient. So Raju ji, thank you for taking out time. और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं सर, सब बढ़िया सर। अभी आप क्या क्या एक्टिविटीज नहीं, कर अभी रहे हो? आपसे मिलने का टाइम आ गया, अभी आऊंगा। अरे इधर ही अभी पास सर मैं 1 घंटा रोज वॉकिंग करता हूँ। अच्छा, वी आर वॉकिंग 1 आवर और पहले। थोड़ा सा हाँ, पहले 30 सेकेंड्स में खड़ा नहीं हो सकता था सर। अभी 1 आवर आप चल रहे हो हाँ। डेली नॉन स्टॉप? 1 आवर चलता हूँ विदाउट एनी पेन, कुछ भी मेरे पेन बिल्कुल नहीं है। कमर में थोड़ा बहुत नॉमिनल सा है, वो चलता है। ओके ओके। और अभी घर पे सब खुश है? हाँ, और अभी घर पे सब मतलब एकदम ऐसा सबके लिए, मतलब वो ये हो गया अक्सर मैं मेरे घर में अकेला कमाने वाला हूँ, 4 जन खाने वाले हूँ। तो इसके लिए वो लोग ज्यादा वरीड थे। हाँ, See, मैं वही बोलता हूँ ना कि आई तो एम वैसा है ऑलवेज, सर। I am not treating Raju Vishwakarma. I am treating 20 to 30 people who are associated with him. मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्टर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डॉक्टर सिर्फ एक पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहा, उससे जुड़ी हुई 5-10 फैमिलीज को डॉक्टर ट्रीट कर रहा है। अगर वो अच्छा हो गया, ये फैमिलीज प्रॉस्पर करेगी। अगर उसको कुछ हो गया तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इसीलिए वी हैव अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले, ये हमेशा मैं मानता हूँ। चलो, थैंक यू राजू जी राइट फॉर सर, टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू। नाउ आई थिंक थैंक यू विल सर। बाय बाय। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। सो यू स्टे ट्यून्ड। कुछ अगर क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ आपके थैंक यू इनपुट्स सर। रहे, यू कैन ऑलवेज पुट इट। आप अनम्यूट कर सकते हो। सुमित जी, विल कम टू यू नाउ। सुमित हराले जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप आपका सर, कैमरा ऑन कर सकते हो और आप स्टोरी बता सकते हो। सुमित जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर। अच्छा, ऑपरेशन के आप बाद तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। कहाँ रहते हो आप? बस सर, परभणी महाराष्ट्र। अच्छा, परभणी, महाराष्ट्र। छत्रपति परभणी, संभाजीनगर से हमारे 200 किलोमीटर आता है परभणी। हाँ परभणी पता है मुझे। और संभाजी नगर से 200 किलोमीटर है ये। 200 मतलब किलोमीटर दिस इज मराठवाड़ा में है ये। मराठवाड़ा रीजन सर। मराठवाड़ा में मैं जानता हूँ परभणी, मैं आया हूँ वहां पर। आपका एज कितना है सुमित जी? सर 28 ट्वेंटी 28 ईयर। एट यस 28 ईयर्स। बताइए, आपको क्या तकलीफ था, कैसे सर, आप? लास्ट 2024 अप्रैल से मुझे लेग में बहुत पेन था। बैक पेन तो होता ही था, बट लेग में इतना कि सहन नहीं कर सकता था मैं, ऐसा पेन था। तो फिंगर तक दुखती थी सर मेरी। तो ओके रात भर नींद नहीं आना, और टेढ़ापन इतना ज्यादा हो गया था मेरा कि एक साइड पूरा बेंड हो गया था, जो ओके कि मुझे, और तकलीफ तो इतनी थी, गाड़ी पे बैठ नहीं सकता था। और 1 साल से मैं पीठ के बल कभी सो नहीं पाया, 1 साल पूरा। ओके ओके करवटें लेते ही रात भर ये करवट से वो करवट ऐसे ही करना पड़ता था मुझे। ओके तो हेवी पेन था सर। बाद में मैं लोकल डॉक्टर से दिखाया, बहुत मेरे मेरे तरफ। उन्होंने भी मेरे तरफ ये फिजियोथेरेपी और पेन किलर यही दे दिए थे। हम्म। तो उसमें कुछ फर्क नहीं सर, फर्क गिरता था मतलब, बट उतना दूसरे दिन नेक्स्ट दिन जैसे था वैसे ही हो जाता था। ओके फिर बाद में मैंने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, फिर मैं पुणे आ गया। तो हमने ऐसे डिसीजन ले लिए थे कि आपने जैसे भी सर्जरी बोल दिए तो नेक्स्ट दिन कर देने की सर्जरी। उसमें मेरे ओके फादर इन लॉ और मेरी वाइफ थी साथ में, तो उन्होंने डिसीजन ऐसे ले लिए कि नेक्स्ट डे ही अपन सर्जरी कर लेते। फिर बाद में तो सर्जरी हो गई सर। नेक्स्ट डे तो मुझे खड़ा कर दिया, और पेन तो कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ भी पेन नहीं है मुझे। कितना महीना हो गया सर्जरी होकर अभी? सर ये 20 को 3 महीना हो गया सर मेरा। 3 महीना हो गया है। आप यस क्या काम करते हो? सर, मैं सेल्स ऑफिसर हूँ, मेडिकल डिवाइसेस में सेल्स ऑफिसर हूँ। तो आपका घूमने का काम होता है? यस 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 यस, पूरा गाड़ी पे ही काम है सर, हॉस्पिटल विजिट है पूरी। अरे वाह, आप मेडिकल लाइन से ही जुड़े यस हुए हैं। तो अभी यस, काम शुरू हो गया फुल फ्लेज फिर से? हो गया सर, हो गया।
So एक you're महीने back से to मैं अच्छे normal. से काम कर रहा हूँ सर। गुड गुड. सो आपके भी घर पे काफी लोग डरे हुए होंगे कि आप सर्जरी करा रहे हो. सर मैं सिंगल सन हूँ उनके लिए, घर वालों के लिए, तो उनकी वरी इतनी थी कि बहुत वो घर घर पे डर जाते थे सर्जरी बोलने के बाद। सब एकदम डर डर के ऑपरेशन तो हो गया, फिर बाद में जो पेन नहीं बोल दिया तो खुश हो गए। अब भी एक सिंगल डे भी नहीं जाता है सर कि आपका नाम नहीं लेते हैं घर वाले, एक सिंगल डे भी नहीं जाता है। थैंक यू सो मच. सो मैं हमेशा मानता हूँ कि ये जो मेरे सारे पेशेंट्स है ये मेरी फैमिली बन जाते हैं. मतलब आई ऑलवेज फील कि आई एम नॉट अलोन. मतलब मेरी फैमिली तो मेरी जगह है ही, बट ये मेरे पेशेंट्स ये मेरी एक अपनी फैमिली है. और आई फील रियली सो प्राउड कि एंड आई रियली फील ब्लेस्ड टू बिकम अ डॉक्टर. कि कोई अगर बहुत तकलीफ में है, कोई बहुत डिस्ट्रेस में है, और अगर आप उसको उस डिस्ट्रेस से बाहर निकालते हो तो इट इज मोर ऑफ अ गॉडली एक्ट, ये मैं मानता हूँ. सो थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. बट सुमित, यू आर क्वाइट हैप्पी नाउ आफ्टर 1 month. और तकलीफ कितना हुआ आपको? कुछ कुछ भी नहीं सर, तकलीफ तो कुछ भी नहीं हुआ मुझे। थोड़ा सा हाँ. एक्सर्शन ज्यादा होता है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो मैं क्या करता हूँ, जो आपने फिजियोथेरेपी की जो भी एक्सरसाइज बोले वो कर लेता हूँ, बाद में 1 घंटे में फर्क गिर जाता है। नॉमिनल थोड़ा सा तकलीफ होती है। सी आई ऑलवेज फील कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है स्पाइन सर्जरी के बाद केयर का, कि यू शुड नॉट लीव एक्सरसाइजेस. कि आपको, मैंने अभी जैसे मेरे स्लाइड्स में बताया कि देर आर 23 डिस्क्स. तो मैंने एक डिस्क पे काम किया है, आगे चल के उसके ऊपर डिस्क वॉर्न आउट हो सकती है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेली आधा से पौन घंटा एक्सरसाइज करते रहे. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके मसल्स मजबूत रहेंगे और वो डिस्क वापस रिकवर होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे. बट अगर आप एक्सरसाइज छोड़ दोगे, आपका वेट बढ़ा लोगे, स्मोकिंग शुरू हो जाएगा, लॉन्ग आवर सिटिंग ट्रैवलिंग हो जाएगा, तो फिर डिस्क रिकरेंस के चांसेस होते हैं. और फिर ऐसा बोलते हैं कि ऑपरेशन फेल हो गया, बट ऑपरेशन इज नॉट फेल्ड. पेशेंट हैज फेल्ड इन हिज ड्यूटीज, ये मैं मानता हूँ. चलो, थैंक यू सुमित जी थैंक फॉर यू सर, टेकिंग थैंक आउट टाइम. Thank you for sharing your valuable time with us and your experience also. Thank you. Yeah, you can unmute yourself. And the last person we can go on is Vinod Kumar ji. Vinod Kumar ji Ade. Vinod ji, you can unmute yourself. सर, And हाय सर. hi Vinod ji, how are you? खूप मस्त. मला जीवनदान तुम्ही दिलेलं आहे, खूप छान. आणि प्रत्येकाला मी सांगत आहो की प्रत्येक जण मला बोलायचा की अरे तू तर तेडा होता कमरेमधून, तू बेंड होता, अरे इतका सुंदर दिसू राहिला. कारण आताच मी पत्रकारी क्षेत्रामध्ये असल्यामुळे, ऑलराऊंडर आर्टिस्ट असल्यामुळे माझ्या परिसरामध्ये विदर्भामध्ये माझं नाव आहे. आणि प्रत्येक माझे शो वगैरे असतात, ऑर्केस्ट्रा आहे ते स्टेज शो जास्त करतो आणि ग्राउंड रिपोर्टिंग करत असतो मी, माझं स्वतःचं न्यूज चॅनल असल्यामुळे. तर मी तेढा होतो कमरेमधून, बेंड झालेलो होतो पूर्णपणे. आणि सर म्हणजे, आणि लोक मला बोलायचे की तू नैसर्गिक उपचार कर, तू फिजिओथेरपी कर, तू हे कर, तू ते कर. त्याने पण मला आराम पडत नव्हता आणि मी खूपच म्हणजे की नाही, पाय वगैरे खूप दुखायचा माझा. आणि माझे एक सहकारी होते, वर्मा म्हणून आहे, त्यांच्या पण त्यांना पण स्लिप डिस्कचा प्रॉब्लेम होता. त्यांचा पाय पूर्णपणे बेकार झाला, निकामी झाला, त्यांचा पाय कापावा लागला. मग विचार करायला लागलो, आपलं घरचा कमवता आपण आहोत, जेमतेम आपली परिस्थिती सुधारली आपल्या नवीन क्षेत्रामध्ये मी पदार्पण केल्यामुळे. मग खूप विचार यायचा. आणि बरेच काही पेशंट होते की ज्यांनी मानेच्या मणक्याचं ऑपरेशन केलं, पाठीच्या मणक्याचं ऑपरेशन केलं, आज ते बेड रेस्ट वरती आहे. अशी बरेच उदाहरणं आमच्या परिसरामध्ये आहे सर. तर मग मला असं वाटलं, आता मग आपल्याला बरं वाटेल कसं, तर मग आता म्हटलं सोशल मीडियाचं हे युग आहे. युट्यूब वरती सर्च केलं मी, तर मी बरेच काही व्हिडिओ पाहिले. त्याच्यामध्ये मला मग तुमचा व्हिडिओ बघितला, तुमचा एक्सपिरियन्स बघितला, तुमचे व्हिडिओ बघितले. आणि तुमच्या व्हिडिओमध्ये मला कमरेमधून जे काही म्हणजे बॅलन्स त्यांचा ज्यांचा पोपचार वगैरे सगळं म्हणजे आडतेडं जे दिसायचं की ते दुरुस्त झालेले मी बघितले होते. अरे म्हटलं सेम प्रॉब्लेम म्हटलं आपल्यालाच आहे हा. मग खूप पुन्हा अभ्यास केला. लोक आणखी पुन्हा बोलायचे, कापतात, अधिक पुन्हा हे होतात. पण सर जीवन मरण्याच्या स्टेजवरती आले होतो. पाय माझे कामं करत नव्हते. मी जेव्हा मी
पुण्याला मी सर खरंच सांगतो मी तुम्हाला की जेव्हा मी पाय ठेवला आणि जेव्हा मी सर्जरीसाठी डॉक्युमेंट्स गोळा करू लागलो, MRI वगैरे बाकी खूप सारे ब्लड टेस्ट वगैरे, त्यावेळेला अक्षरशः मला चालता येत नव्हतं. आणि त्यावेळेला माझी आई माझ्या पायाला राईट पायाला म्हणजे असं रुमालानी याने त्याने बांधायची. आता तुम्हाला माहित आहे की जेव्हा स्लिप डिस्क असतो तर पाय कशा पद्धतीने वेदना करतायत तुम्हाला माहित आहे. तसा ही वेदना होत होत्या. आणि मग जसं तर तुम्ही मला माझं ऑपरेशन केलं, जसं मला ऑपरेशन थिएटर्स मध्ये नेलं, मला काहीच माहित नाही. मला इंजेक्शन दिलं बस. आणि जेव्हा माझं ऑपरेशन झालं, मी बेडवरती मी आलो, तेव्हा मला दुखणं जाणवत नव्हतं. ज्या ठिकाणी मला माझं ऑपरेशन झालं त्या ठिकाणी दुखणं होत नव्हतं. मी म्हटलं मला नेलं आणि इथं झोपवलं काय असतं, मला काय भाग झाला. नंतर मग 2-3 म्हणजे लगेच मला फिजिओथेरपिस्टनी मला चालवणं हे ते सगळं मला का नाही माझ्या शरीराला व्यायाम वगैरे देण्याला सुरुवात केली आणि मला चालता आलं. पण ऑपरेशनच्या अगोदरच्या आणि ऑपरेशन झाल्यानंतर जे मला आराम मिळाला तो खरंच मी सर तुम्हाला सांगू शकत नाही. पण आज जे मी जीवन जगत आहो आणि काही इथे ज्यांचे ऑपरेशन झाले त्यांनी तुम्हाला म्हटलेलं की आम्हाला जीवनदान दिलं आणि तुम्ही म्हटलं की जीवन देणारा मी कोणीच नाही, वरचा आहे. पण मी खरंच सांगतो, मी वरच्याला बघितलं नाही, पण माझे जीवनदाते माझे खरे शिल्पकार हे तुम्ही आहे, मी आजही सांगतो. आणि बरेच लोकांना मी तुमच्या कामाबद्दल तुमच्या कार्याबद्दल मी खूप जणांकडे उलगडा करत आहे. कारण आमच्याकडले रस्ते सर व्यवस्थित नाही आणि टू व्हीलरवरती जास्तीत जास्त इच्छे लोक प्रवास करतात. कारण तर मार्केटमध्ये वगैरे फोर व्हीलर नेणं काही परवडत नाही आणि ट्रॉफिकला अडथळा निर्माण होतो. आणि इकडे लोक मनके आणि विकाराने खूप ग्रसित आहे सर. आणि खूप लोकांचा कल हा तुमचं कार्य पाहून, आणि मी एक डेमो तुम्ही मला बरं केलं. आणि जर सांगायचं तात्पर्य म्हटलं, मी माझ्या कॉम्प्युटरमध्ये खोलून बसलेला आहो का मी अगोदर कसा होतो ना आता कसा आहो. मी शो वगैरे करतो, मी सरळ दिसतो, स्लिम झालो सर, पुन्हा स्लिम झालो. तर मी सर एक व्हिडिओ दाखवतो. आता मी ग्राउंड रिपोर्टिंग केलेली आहे. दाखव. हा, ग्राउंड रिपोर्टिंग केलेली आहे. बघा सर, मी सरळ दिसतो इथे, एकदम सरळ. आय रिमेंबर ही वॉज कम्प्लीटली. आणि सर 7 एप्रिल सर हे आमदार, आमच्याकडले आमदार संजयजी देरकर आहे सर, त्यांची रिपोर्टिंग करत आहोत सर मी त्यांची. तर आपण बघू शकत आहे. आणि सर माझे वडील मरण पावले, मी स्वतःचा इलाज नाही केला, तर तेव्हाचा व्हिडिओ माझा तुम्ही बघू शकता. बघा सर माझा पोस्चर कसा आहे बघा. करेक्ट, कम्प्लिटली बेंड. बिलकुल सर. आणि सर मी जे आता स्टेज शो जे करत आहोत सर मी, ऑर्केस्ट्रा वगैरे, त्याच्यात तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता. बघा पाच सरळ आहोत सर मी इथे. अरे वा 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 वा. म्हणजे एक प्रकारचं जे बॅड इम्प्रेशन होतं जे माझं ऑपरेशनच्या अगोदर, म्हणजे तेडा तोडं कुरूप वगैरे आणि शरीरामध्ये खूप काही जाडेपणा कमरेमध्ये भरलेल्या, म्हणजे इम्प्रेशन पडत नव्हतं. पण माझं क्षेत्र आहे सर परफॉर्मन्स करणे, लोकांमध्ये राहणे, स्टेजवरती परफॉर्मन्स करणे. त्यामुळे शरीर खूप चांगलं दिसलं पाहिजे, इम्प्रेशन पडलं पाहिजे, तर लोकांचा कल आपल्या कार्याकडे जास्त होतो आणि आपण त्या माध्यमातून आर्थिक उन्नती करतो. पण खरंच तुम्हाला भेटून खूप, आणि खरंच विज्ञानाने इतकी खूप सुंदर अशी प्रगती केली आणि त्याचा फायदा तुम्ही एवढं मोठं शिक्षण अवगत करून आज त्याचा फायदा आमच्यासारख्या रुग्णांवरती करत आहे आणि आम्ही बरे होत आहोत. आणि मी म्हणेल की बाकीच्यांकडे इन्स्ट्रुमेंटचा अभाव असते, बाकीच्याकडे साहित्याचा अभाव असते, त्या ठिकाणी ऑपरेशन न करता तुम्ही परिपूर्ण असलेले तुमच्याकडे खूप साधनं उपलब्ध आहे, खूप नवीन नवीन तंत्रज्ञान तुमच्याकडे जवळ आहे आणि तुम्ही ते अवगत करून घेतलेलं आहे. आणि त्याचा फायदा जास्तीत जास्त रुग्णांना होणार आहे. आणि खूप कमी पैशामध्ये मला तिथे फायदा मिळाला आहे. कारण वडील गेले आणि वडील गेल्यानंतर सगळी जबाबदारी माझ्यावरती आहे. तेरवी अमका टमका सगळ्या खर्च. आणि त्याच्यामध्ये मी म्हटलं ज्या वडिलांना आपल्याला जन्म दिला, आपण स्वतःला आपण बाजूला ठेवायचं पण वडिलाला वाचायचं, त्याच्यामध्ये आपण शेत झालो तरी चालते. कारण माझे सहकारी होते ज्यांचा पाय सडला होता, तिथे ब्लड सप्लाय होत नव्हते त्या पायामध्ये आणि त्यांचा पाय कापावा लागला. शर्मा म्हणून होते ते, तर माझे सहकारी पत्रकार बंधू आहे ते. पण मी म्हटलं की बाबासाठी आपण शहीद व्हावं. पण खूप कमी दिवसामध्ये मग तुमच्या माध्यमातून आणि खर्च मला मॅडमनी जे मला नाही खर्च सांगितला तो खूप कमी खर्च होता, त्यामुळे मला तो झेपला आणि आज मी सुंदर कामं करत आपण बघितलेलं आहे आणि त्याचं इम्प्रेशन होत आहे. आणि माझ्या जीवनाचे आजपासून
तुम्ही खरे शिल्पकार. मी प्रत्येकाला म्हणेल की आज मला जर जीवनदान कोणी दिलं असेल, कारण मरता मरता तुम्ही मला वाचवलं सर. आणि खरंच त्या नर्वला छेडणं काही साधी गोष्ट नाही, कारण ते मेंदूमधून ते पायापर्यंत सप्लाय होते. तुम्ही बऱ्याच काही तुमचे व्हिडिओ मी प्रत्येक वेळी बघत असतो आणि लोकांना ते फॉरवर्ड करत असतो की तुम्ही खरंच खूप कमी खर्चामध्ये सरांचा एक वेळा सल्ला घ्या, सरांना तुम्ही भेटा. नक्कीच तुम्हाला ह्या असहाय वेदनेतून तुम्हाला ते मुक्तता करेल. खूप खूप धन्यवाद सर. आणि माझ्यासाठी जर काही हा सर, आणि माझ्यासाठी काही आज्ञा राहिली नक्कीच मी धावत येईल सर, कारण तुम्ही जीवनदान दिलेलं आहे त्यामुळे मी नक्की धावत येईल सर. तुम्ही म्हटलेलं आहे का रुग्ण माझा परिवार आहे आणि आम्ही तुमच्या कुटुंबातले आहो. आणि नक्कीच सर तुम्हाला जेव्हा जेव्हा आमची पेशंटची गरज पडेल कोणत्याही गोष्टीसाठी नक्की आम्ही तुमच्या सोबत आहोत सर. नक्की नक्की. तुमचा हा धीरच आमच्यासाठी फार महत्वाचा आहे. रिमेंबर विनोदजींकडे फायनान्स फार लिमिटेड होते. म्हणजे ही इज फ्रॉम अ व्हेरी इकॉनॉमिकली चॅलेंज बॅकग्राऊंड. आणि आम्ही म्हटलं की सी फॉर अस मनी इज नॉट द ओनली क्रायटेरिया. पैसा हा एक फक्त क्रायटेरिया नसतो की फक्त जे श्रीमंत लोक आहेत त्यांच्यासाठीच ही ट्रीटमेंट झाली पाहिजे आणि जे गरजू रुग्ण आहेत त्यांना ट्रीटमेंट भेटणार नाही असं आमचा क्रायटेरिया कधीही नसतो. आणि त्यामुळे यांच्याकडे फार लिमिटेड रिसोर्सेस असूनही मी म्हटलं मी करणार. मला 2 पैसे नाही भेटले तरी चालतील. मला लोकांचे आशीर्वाद जास्ती धन्यवाद सर. महत्वाचे आहेत, धन्यवाद पैसे सर. जास्ती धन्यवाद सर. महत्वाचे नाहीयेत. आणि त्याच्यामुळे ही एक फॅमिली आहे. आणि हे जे मी काम करतो हे काय पैशासाठी नाही करत. हे बघ जेवायला प्रत्येकाला पैसे लागतात, पण माणुसकी हा सगळ्यात मोठा धर्म आहे हे मी मानणारा माणूस आहे. थँक्यू सो मच विनोद. आणि यू आर माय आणि एक्सटेंडेड फॅमिली. आणि लोकांचा जो गैरसमज आहे की संचेती हॉस्पिटल महाग आहे, हे आहे ते आहे. लोक दुरून डोंगर फक्त मोजतात की चढत नाही. तर मी त्या लोकांना एवढंच म्हणेल आणि माझे जे काही पेशंट सहकारी जे ज्यांनी मणक्या आजारातून जे मुक्त झाले त्यांना पण म्हणेल की संचितीबद्दल जे काही गैरसमज जे लोकांनी जे पसरवलेलं आहे की महाग वगैरे आहे, ते आता तुम्ही म्हटलेलं आहे की पैसा हा इम्पॉर्टंट नाही. तर मी एवढंच म्हणेल की लोकांना भयमुक्त केलं पाहिजे आणि संचिती हॉस्पिटलकडे चांगला उपचार होतो आणि लोकांचा जास्तीत जास्त कल त्या संचिती हॉस्पिटलकडे वळला पाहिजे आणि आमचे डॉक्टर कोठारी सरांच्या उपचाराचा त्यांना लाभ घेता आला पाहिजे. तेवढं मी फक्त सांगू इच्छिते बस. थँक्यू. सो मित्रांनो ऑलरेडी 1:06 झालेली आहेत आणि वी हैव ऑलरेडी टेकन हमने 6 से 7 लोगों का यहाँ पे हमने उनका फीडबैक लिया और आपने सबका एक्सपीरियंस सुना कि सबको कितनी तकलीफ थी. हर पेशेंट का लाइफ रुक गया था. हर पेशेंट मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब था एंड आफ्टर द स्पाइन सर्जरी इनका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गया. सो डियर फ्रेंड्स, आई डू माई हम्बल ट्राई करते रहता हूं मैं कि वी हैव टू चेंज पीपल्स लाइव्स. अगर वी हैव बिकम डॉक्टर सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे पाए एंड वी ट्राई टू डू दैट. एंड आई ऑलवेज फील कि एंडोस्कोपी ये उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट माध्यम है जिससे एक छोटे से इंसिजन से लोगों को जो ये तकलीफ है वो हम पूरी तरह से निकाल के दे सके. और टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैंने बताया कि एंडोस्कोपी, स्पाइनल नेविगेशन, ओआर्म, न्यूरो मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें होने के बाद जो लोगों को डर है कि मुझे ऑपरेशन के बाद पैरालिसिस हो जाएगा, मैं खड़ा रह के चल नहीं पाऊंगा, इन टुडेज एरा इसके परसेंटेज, इसके चांसेस काफी कम हो गए हैं. सो फ्रेंड्स, जिसको भी स्पाइन का तकलीफ है वो प्रॉब्लम सफर ना करें, आपके डॉक्टर से मिले, आपके डॉक्टर की सलाह ले और एक नॉर्मल जिंदगी जिए. स्पाइन के प्रॉब्लम के कारण पैरालाइज होकर एक डिपेंडेंट जिंदगी ना जिए, ये मैं बोलूंगा यहाँ पे. थैंक यू वेरी मच.